एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक मेहनती मुर्गा रहता था। उस मुर्गे का नाम था चीकू। चीकू ने अपने लिए लकड़ी, पत्तों और मिट्टी से एक सुंदर सा छोटा घर बनाया था। उसका घर खेत के किनारे एक पुराने आम के पेड़ के नीचे था। घर के बाहर रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे और पास ही एक छोटी सी नहर बहती थी। चीकू रोज सुबह सूरज निकलते ही जोर से कुकरूकू बोलकर पूरे गांव को जगा देता था। गांव के सभी जानवर उसे पसंद करते थे क्योंकि वह ईमानदार और मददगार था। उसने अपना घर बहुत मेहनत से बनाया था, इसलिए वह उसे साफ सुथरा रखता और रोज उसकी देखभाल करता। उसी जंगल में एक चालाक और चिल्लाती लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था लाली। लाली बहुत शरारती थी और हमेशा किसी न किसी को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। जब भी उसे भूख लगती, वह तेज आवाज में चिल्लाती और इधर-उधर भागती फिरती। एक दिन लाली की नजर चीकू के सुंदर घर पर पड़ी। उसने सोचा, वाह, कितना प्यारा घर है। अगर मैं चीकू को डरा दूं, तो यह घर मेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाते हुए चीकू के घर के पास पहुंची। अरे मुर्गे, बाहर आओ, लाली ने ऊंची आवाज में कहा। चीकू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खिड़की से झांककर कहा, क्यों चिल्ला रही हो लाली? तुम्हें क्या चाहिए? लाली बोली, यह घर मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। चीकू समझ गया कि लाली उसे डराना चाहती है। उसने शांति से जवाब दिया, यह घर मैंने मेहनत से बनाया है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अगर तुम्हें घर चाहिए तो खुद मेहनत करके बनाओ। लाली गुस्से से लाल हो गई और उसने घर को धक्का देने की कोशिश की। लेकिन चीकू का घर मजबूत था, वह हिला तक नहीं। फिर लाली ने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठा हो गए। गाय, बकरी और खरगोश ने लाली से कहा, तुम क्यों चीकू को परेशान कर रही हो? उसने अपना घर मेहनत से बनाया है। सबको एक साथ देखकर लाली घबरा गई। उसे समझ आ गया कि अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वह शर्मिंदा होकर बोली, मुझसे गलती हो गई। मैं बस भूखी थी और गुस्से में आ गई। चीकू का दिल दयालु था। उसने कहा, अगर तुम भूखी हो तो अंदर आकर खाना खा लो। लेकिन किसी को डराना अच्छी बात नहीं है।